हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक इसको पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट हम लोगों ने एसिड के लिए, बेस के लिए, कॉमन साल्ट के लिए, एसिटिक साल्ट्स के लिए और फिर वेरिएबल एलिमेंट्स जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर या कह लीजिए जिसकी बैलेंस ही वेरिएबल था वैसे एलिमेंट्स के लिए पढ़ा था। और साथ ही साथ हम लोगों ने ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले जाते हैं इस बात को देखा था। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह जाता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये डिफिनीशन हमने लिख दिया ताकि आप लोग अच्छे से इसको कॉपी में नोट कर सकें और फिर आप इसकी डिफिनीशन याद कर सके, क्योंकि कई बार डिफिनीशन भी याद रखना पड़ता है तब जाकर के वेरीफाई होता है जो फार्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं। ओके, मेनली इसके फार्मूले से मतलब है लेकिन ये आपको हेल्प करेगा उसमें। ठीक, आइए समझते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक भार अथवा 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक भार बोलिए, ये चीज बोलिए, या 1 ग्राम तुल्यांक बोलिए। ग्राम में व्यक्त उस पदार्थ का वह भार है जो आंकिक रूप से यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे उसके तुल्यांक भार के बराबर होता है। यानी तुल्यांक भार जितना होता है वही 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। हमारा बात समझ में आ गया? इसको हम एग्जांपल देंगे तभी समझेंगे। The mass in grams of a substance numerically, जो आंकिक आपका लिखे numerically equal to its equivalent weight is called the gram equivalent weight or a 1 gram equivalent of that substance। आइए हम एग्जांपल देते हैं। जैसे HCl का हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? HCl का 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक बोलिए भार या सिर्फ 1 ग्राम तुल्यांक बोलिए। तो HCl के 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी 1 ग्राम तुल्यांक बोलिए बराबर इसके तुल्यांकी भार के बराबर होगा। तो इसका तुल्यांकी भार कितना होता है? इसका तुल्यांकी भार आपको पता है तो इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? तुल्यांक HCl का तुल्यांक भार, HCl का तुल्यांक भार मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू ये कितना होगा? इज इक्वल टू ये आपको पता है हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35.5 तो इज इक्वल टू 36.5 ग्राम। ये किसमें होनी चाहिए? इन ग्राम आपने वर्ड यूज किया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, कल ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इन ग्राम ऑलरेडी यहां लिख रखा और ये ग्राम में आपने यहां लिख रखा। ठीक है, दूसरा 1 ग्राम equivalent of H2SO4 is equal to H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है? हमें पता है H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 98 होता है और अपॉन में 2 कर देंगे क्योंकि 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि ये एसिड है तो डिवाइड कर देंगे 49 आएगा। तो ये किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 is equal to 49। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49 और ये किस में लिखेंगे? ग्राम में लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ जानी चाहिए। ठीक, दूसरा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH is equal to इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। ठीक, 1 ग्राम तुल्यांक NaOH के 1 ग्राम तुल्यांक बराबर कितने के बराबर होगा? NaOH का तुल्यांक भार और वो कितना होगा आपका? 40 होगा। ये किसके बराबर आ जाएगा? 40 ग्राम। ठीक, Na का तो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। आप जानते हैं एटॉमिक वेट और उसको ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 40 के बराबर आ जाएगा। इससे एक चीज पता चलता है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते। किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर निकालना है तो एक हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक, वो फार्मूला क्या होता है ये बात देखिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस इज ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन में आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। बात समझ पा रहे, अगर हिंदी में इसे लिखना है तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होगा पदार्थ का भार ग्राम में बटे में तुल्यांकी भार। बात समझ पा रहे, इस तरीके से हम चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत अच्छा वो है ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, किसका भार है यहाँ पे, सब्सटेंस का, पदार्थ का भार, वो किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए, बटे में तुल्यांकी भार होनी चाहिए। और इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, वेट को शॉर्ट में लिखा, इक्विवेलेंट को भी शॉर्ट में हमने लिखा। इक्विवेलेंट को ई क्यू इक्वेशन दिखता है तो आप क्या करिए, ई क्यू यू कर दीजिए, ई क्यू यू कर दीजिए और इस तरह से लिखिए इक्विवेलेंट, इस तरह से। क्लियर, कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, जब ये चीज पढ़ लेते तो हमारे पास एक नया टॉपिक आता है और वो नया टॉपिक हमारे पास क्या आता है, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या मैं इसके एक शायद टॉपिक हमारा छूट रहा है, वो टॉपिक क्या छूट रहा है, ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम परमाणु भार तथा संयोजकता में संबंध। बहुत अच्छा है, रिलेशंस बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, कॉमा दूसरा हमारे पास होता है एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास या वेट कहिए, एंड वैलेंसी। ओके डियर स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब हमें एक संबंध स्थापित करना है, ग्राम तुल्यांक में संबंध स्थापित करना है, परमाणु भार में और संयोजकता में एक रिलेशन क्रिएट करना। वो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट E इज इक्वल टू A अपॉन आपके पास फार्मूला हो जाता है B। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका B इज इक्वल टू हो गया वैलेंसी, A इज इक्वल टू आपके पास हो गया एटॉमिक वेट, A इज इक्वल टू क्या हो गया, यही चीज एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, और E इज इक्वल टू हो गया इक्विवेलेंट वेट, WEIGST। ओके डियर स्टूडेंट, सो अगर कभी हमें ये निकालना हो, परमाणु भार निकालना हो या एटॉमिक मास निकालना हो तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ओके, ये चीज होगा। ठीक, मान लेते हैं कोई भी चीज, किसी भी एलिमेंट्स का परमाणु का भार निकालना। अब जैसे कोई चीज है जिसकी वैलेंसी है 2, बात समझ पा रहे, और उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो है आपका 20, E इज इक्वल टू 20 है, और किसी का इक्विवेलेंट वेट आपके पास कितना है, E इज इक्वल टू 20 है, हाँ, और इसकी जो बैलेंसी है वो इज इक्वल टू 2 है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। और ये चीज आपको पता चल जाएगा कहाँ से, कैल्शियम से। कहाँ से पता चल जाएगा, कैल्शियम से, क्योंकि कैल्शियम का जो एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट होता है वो 20 होता है। क्यों, कैल्शियम का वेट आपका कितना होता है 40,
और इसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है तो कितना करेंगे 40 अपॉन कैल्शियम की वैलेंसी 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो मैंने इक्विवेलेंट वेट को यहाँ कैलकुलेट करके रखा था ये, और इसकी जो बैलेंसी था उसको मैंने यहाँ रखा था, और इससे हमने क्या निकाल लिया, इसका एटॉमिक मास निकाल लिया। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरीके से बात समझ पा रहे? तो इस तरीके से हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।